तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, वो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 31 अगस्त को ये कंटेंट मोनेटाइजेशन का एंड होने वाला था और इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला था। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो फेसबुक के अंदर ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी था, ये क्या क्या नया चेंज हुआ और क्या क्या नया ऐड हुआ इसके अंदर, ये सब बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं इसका क्या क्या नया अपडेट आया है और क्या क्या नया पॉलिसियाँ है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और अब हम बात करेंगे फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी का नया जो अपडेट आया है उसके बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अगर आपका इन्फॉर्मेशन कुछ मिला इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले जो था कि फेसबुक मोनेटाइजेशन का जो नया अपडेट आने वाला था वो 31 अगस्त को ख़त्म हुआ और नया अपडेट 1 तारीख से चालू हुआ, 1 सितंबर से चालू हुआ। इसके तहत क्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, इसका नाम दिया गया है CMP कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। इसमें आपको मिनिमम 5000 फॉलोअर होना चाहिए और 60 दिन के अंदर 60,000 मिनट व्यूज़ होना चाहिए और कुछ पॉलिसी कंप्लाइंस है जो आपको अभी हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखते हैं आप क्या पॉलिसी आया है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि यू डोंट नीड फॉलो 10,000 फॉलोअर्स लाइक बिफोर। पहले के जैसे आपका 10,000 फॉलोअर नहीं होना चाहिए, आप 5,000 फॉलोअर से भी आप मोनेटाइजेशन पा सकते हैं। इसमें क्या पहले जैसा था फैक्ट चेकर सिस्टम था यूट्यूब में, वो उसको आप हटा दिया गया है। जैसे अननेसेसरी कंटेंट है उसका भी फैक्ट चेकर से ये डाउन कर देता था, तो वो आप हटा दिया गया है। इसके बाद क्या आप अभी फ्रीली बात कर सकते हैं, कोई भी वीडियो में आप फ्रीली बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इतना सब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले जैसा सब हटा दिया गया है। तो चौथा पॉइंट क्या है, आप वो बहुत सारे नया टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे कि आप पॉलिटिक्स, कोई धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, बिना डरे आप बात कर सकते हैं। आप ओल्ड रेस्ट्रिक्शन जो रिमूव था उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा कुछ पुराना वीडियो है जिसके ऊपर आपका मोनेटाइजेशन नॉन मोनेटाइजेबल बोल के मार्क लग गया है, उसको आप हटा सकते हैं। कुछ एक नया अपील करने का सिस्टम आया 6 महीने के अंदर। अगर आप नॉन मोनेटाइजेशन का अपील करते हैं तो उसके बाद आपका वीडियो रिव्यू होगा। अगर वो वीडियो से फिर आपका मोनेटाइजेशन दोबारा मिल सकता है। इसके अलावा और क्या आया है, रेस्ट्रिक्शन जो ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन जो था वो बहुत सारा का हटा दिया गया। इसके तहत क्या है, क्रिएटर जो है फेसबुक में क्रिएटर जो लोग था उसके लिए ये और इजी बना दिया गया। तो आप इन डिटेल्स देखते हैं कि पॉलिसी क्या क्या आया है। तो सबसे पहला क्या है, यूनिफाइड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। यूनिफाइड मतलब क्या है, यूनिफाइड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम क्या जो था 31 अगस्त को ख़त्म हुआ। उसके बाद मेटा ऑफिशियली एंडेड द सेपरेट मोनेटाइजेशन स्कीम। मतलब जैसे इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स ये सब में अलग अलग पैसा मिलता था, वो सब को हटा दिया और एक नया प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर लेके आया है एक नया कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत आपका इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स, पोस्ट के ऊपर और टेक्स्ट और कोई फोटो रील्स के ऊपर पैसा, आपको सबके ऊपर पैसा मिलेगा। यूनिफाइड प्रोग्राम नाउ एनेबल क्रिएटर्स टू अर्न अक्रॉस मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट्स। बहुत सारे कंटेंट फॉर्मेट्स जो पहले नहीं था, जिसके ऊपर पैसा नहीं मिल रहा था, उस सब के ऊपर अभी पैसा मिलेगा। जैसे रील्स, लॉन्गर वीडियो, फोटो और टेक्स्ट के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। जैसे कुछ आपने पोस्ट कर दिया टेक्स्ट लिख के, ये सब के ऊपर आपको मोनेटाइजेशन होगा, मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क मिलेगा। दूसरा क्या है, स्ट्रीमलाइन एनरोलमेंट एंड एक्सपीरियंस का क्या बता रहे हैं कि ओरिजिनली लॉन्च एज बीटा इन अक्टूबर 2024 को एक बीटा वर्जन कंटेंट मोनेटाइजेशन का बीटा लॉन्च हुआ था। सिंगल डैशबोर्ड के अंदर, सिंगल एनरोलमेंट के अंदर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू पैसा अर्न करने को मिलेगा, फेसबुक आपको पे करेगा। बोल रहे हैं कि 31 अगस्त 2025 मेटा ग्रेजुअली इन्वाइटेड मोर क्रिएटर्स एंड इवेंचुअली फुल ट्रांजिशन ऑल एलिजिबल मोनेटाइजेशन इनटू दिस यूनिफाइड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारा क्रिएटर्स को वो बुलाना चाहता है, इनवाइट कर रहा है कि तुम लोग आओ, वीडियो बनाओ और ओरिजिनल कंटेंट दो, अपना मेहनत दो और पैसा ले जाओ। इसके लिए ये नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लेके आया है।
तीसरा पॉइंट है क्या है, क्रैकडाउन ऑन स्पैमी कंटेंट इन मिड 2025 में क्या मेटा रैम्प्ड अप एफर्ट्स टू बेटर कंटेंट रिसाइकलिंग एंड स्पैम बिहेवियर। ये स्पैम बिहेवियर जो होता है इसको हटाने के लिए और बेटर कंटेंट पाने के लिए ये सिस्टम अपग्रेड करता रहा और ये नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लेके आया है। क्रिएटर्स हु रिपीटेडली रिपोस्ट और कॉपी अदर्स वीडियो टेक्स्ट और फोटो कैन नाउ बी स्ट्रिप्ड ऑफ मोनेटाइजेशन एक्सेस। मतलब क्या, जो दूसरे का फोटो वीडियो और पोस्ट उठा के अपने प्रोफाइल में अपने पेज में डाल देता है उसको अभी मोनेटाइज कर दिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। मेटा इज़ ऑल्सो टारगेटिंग स्पैमी और मैनिपुलेटिंग पोस्टिंग बिहेवियर। मतलब कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो आप, अपने वीडियो कुछ दूसरा टॉपिक के ऊपर बना रहे हो और कैप्शन में दूसरा कुछ एंगेजिंग लिख रहे हो, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ऐसा कुछ कैप्शन दे रहे हो और वीडियो के अंदर आप कुछ और ही बताया, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये सब के ऊपर स्पैम और मैनिपुलेटिंग पोस्टिंग के ऊपर भी ये रेस्ट्रिक्शन ला रहा है। दुनिया भर का जो क्रिएटर लोग क्या बोल रहा है कि पहले जो मोनेटाइजेशन सिस्टम था उसके वजह से उनका अर्निंग बहुत कम हो गया। पहले जो मिलता था अर्निंग फेसबुक से उससे तो बहुत कम हो गया। इस नया मोनेटाइजेशन सिस्टम का जो आया था, मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आया था, उसके बाद अभी ये नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो 1 सितंबर से चालू हो रहा है उसके थ्रू ये सब आपको करेक्शन किया गया है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं अर्निंग्स आर बैकअप सुपर लो, मतलब उनका अर्निंग बहुत कम हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया। और कुछ लोग बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि द न्यू सिस्टम फोकस्ड ऑन एंगेजमेंट एज वेल, इंक्रीज शेयर एंड लाइक टू बूस्ट अर्निंग। आपका अर्निंग को बूस्ट करने के लिए ये एंगेजमेंट बढ़ाएगा, शेयर एंड लाइक्स ज़्यादा आएगा। बट रियली मैटर्स इज दैट यू पुट आउट ओरिजिनल कंटेंट आफ्टर यू स्विच, सो लॉन्ग एज यू फॉलो मेटा रूल्स देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, ओरिजिनल वीडियो या ओरिजिनल पोस्ट कर रहे हो, तो उसके आपका फेसबुक मेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर फेसबुक रूल आप फॉलो कर रहे हो तो आपके वीडियो या प्रोफाइल के ऊपर कोई रूल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम एक समारी देख लेते हैं कि एंड ऑफ ओल्ड प्रोग्राम एंड हुआ कब, 31 अगस्त 2025 को। जो अलग अलग चीज़ के ऊपर पैसा दे रहा था, स्ट्रीम ऐड, इन स्ट्रीम ऐड ऑन रील्स के अलग अलग बोनस दे रहा था, परफॉर्म बोनस दे रहा था, ये सब खत्म हुआ और एक नया कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आया। इसके ऊपर क्या करेगा, वीडियो, रील्स, फोटो, टेक्स्ट सब कुछ कवर करेगा। सब कुछ के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। जैसे रील्स, फोटो या टेक्स्ट के ऊपर जैसे आपको व्यूज़ मिलेगा, जैसे आपको लाइक्स, कमेंट और शेयर मिलेगा, वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस जैसा अच्छा रहेगा, वीडियो रील्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको उसके ऊपर पैसा मिलेगा। एंटी रेसेस एंड स्पैम मेजर्स, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑन ओरिजिनल एंड स्पैमी कंटेंट पेनलाइज्ड। अगर आप दूसरा कुछ अन ओरिजिनल पोस्ट कर रहे हो, जैसे आपका वीडियो ओरिजिनल नहीं है, किसी दूसरे से लिया हुआ है या दूसरे का कॉपी किया हुआ है, या फिर गलत चीज़ से पोस्ट कर रहे हो या दूसरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो आपके पोस्ट से, तो आपका पेनल्टी भी लग सकता है। ये बात का ध्यान ज़रूर रखना कि आप जो कंटेंट बनाओगे, जो वीडियो बनाओगे, जो रील्स बनाओगे, वो ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें आपका खुद का कुछ वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि आपका फेस दिखना चाहिए या फिर उसमें आप कुछ कमेंट्री कर रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हुआ, आप क्रिएटर के हिसाब क्रिएटर हो कि आप क्या कर सकते हो, चेक मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड, इंश्योर यू आर प्रॉपरली एनरोल्ड अंडर कंटेंट मोनेटाइजेशन एंड योर कंटेंट फॉर्मेट्स आर एलिजिबल। ये बात ध्यान जरूर रखना कि आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड, प्रोफेशनल मोड ऑन होना चाहिए और कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए एनरोल करना चाहिए और आपका कंटेंट जो पोस्ट कर रहे हो वो एलिजिबल होना चाहिए। प्रायोरिटाइज ओरिजिनलिटी, अवॉइड रिपोस्टिंग अदर्स कंटेंट, ऐड कमेंट्री, वॉइस ओवर और मीनिंगफुल एडिट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, आप दूसरे का वीडियो उठा के जो पोस्ट कर देते थे, जो दूसरे का फ़ोटो लेके, जो दूसरे का रील लेके आप पोस्ट कर देते थे, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको दूसरे का कंटेंट पोस्ट करना है उसके ऊपर आपको कमेंट्री ऐड करना होगा, खुद का वॉइस देना होगा या फिर मीनिंगफुल कुछ एडिट करना होगा, जैसे कि वो ओरिजिनल वीडियो से आपका वीडियो कुछ अलग बने, ऐसा करना होगा, तभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। बूस्ट एंगेजमेंट आपको बूस्ट करना होगा। इनकरेज शेयर एंड मेंटेन एक्टिव इंटरेक्शन। मतलब क्या, आप अपने वीडियो में बार बार बोल रहे हो कि मेरा वीडियो फॉलो करो, मेरा वीडियो को आप शेयर करो, वीडियो में कमेंट, लाइक करो और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सब आपको
इनकरेज करना होगा, लोगों को इनकरेज करना होगा शेयर करने के लिए। लोगों को बोलना होगा कि मेरा वीडियो आप शेयर फॉलो करो और कमेंट करो, लाइक करो, ये सब बोलना होगा। मॉनिटर वायलेशन अलर्ट, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाके आप जो वीडियो पोस्ट कर रहे हो, जो रील्स पोस्ट कर रहे हो, उसको आपको मॉनिटर करना होगा कि उस वीडियो में या पोस्ट में कुछ वायलेशन अलर्ट तो नहीं आ गया। इसके अलावा और क्या कोर पॉलिसी एंड प्रेजेंस रिक्वायरमेंट क्या बता रहे हैं, पार्टनर मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम, पार्टनर मॉनिटाइजेशन पॉलिसी पीएमपी के थ्रू क्या बता रहे हैं, यू मस्ट कॉम्प्लाई विद दिस रूल्स कवरिंग ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, एंगेजमेंट, प्रैक्टिस एंड कंटेंट ओनरशिप। कंटेंट ओनरशिप मतलब क्या, आपका खुद का वीडियो होना चाहिए, आप खुद उस कंटेंट का ओनर हो, या फिर दूसरे कोई बना के नहीं दिया आपका, ये सब होना चाहिए। और ओरिजिनलिटी होना चाहिए वीडियो में, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो वीडियो आपको ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप ये सब फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपका मोनेटाइजेशन रिमूव, मोनेटाइजेशन अगर चैनल है कोई या प्रोफाइल है तो उसको रिमूव भी कर सकता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, एडिशनल स्टैंडर्ड दैट गो बियॉन्ड कम्युनिटी गाइडलाइंस, योर कंटेंट मस्ट बी एडवर्टाइज फ्रेंडली, ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनल। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और एडवर्टाइज फ्रेंडली, मतलब कोई एडवर्टाइज कर सके, उसके ऊपर कोई ऐड लगा सके, ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि गलत बात नहीं बोलना, गलत स्पीच, मतलब आप गलत शब्द नहीं बोल रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ये सब आपको फॉलो करना होगा। आगे देखते हैं, कंटेंट मॉनिटाइजेशन पॉलिसी के थ्रू क्या होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंट योर पेज प्रोफाइल इन प्रोफेशनल मोड, ग्रुप और इवेंट मस्ट बी एक्टिव फॉर एट लास्ट 30 डेज। आपका जो प्रोफाइल है या फिर पेज है वो आपका एट लास्ट 30 डेज से कंटिन्यू एक्टिव होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट कर होना चाहिए, कुछ ना कुछ वीडियो या रील्स पोस्ट होना चाहिए कंटिन्यू 30 डेज से। इसके अलावा क्या है, कंट्री एंड एज एलिजिबिलिटी। अगर आप सोचते हो कि आप किसी भी देश से वीडियो बना रहे हो, किसी भी देश का आप देश से आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ एलिजिबल कंट्री है, एलिजिबल लोकेशन है और एज रिक्वायरमेंट भी है। आप अगर क्रिएटर हो तो आपका एज मिनिमम 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और एलिजिबल कंट्री में क्या क्या नया कंट्री आ रहा है, यू मस्ट रेसिडेंस इन एंड रजिस्टर इन ए कंट्री वेयर मोनेटाइजेशन फीचर्स आर सपोर्टेड। जहाँ मोनेटाइजेशन फीचर्स है कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में है, यूनाइटेड किंगडम में है, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेनी यूरोपियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री में ये अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम दिया गया है। ये सब कंट्री से होना चाहिए। अगर वो कोई ओरिजिनल कंटेंट बना रहे, फेसबुक का सारा रूल फॉलो कर रहे, फिर भी अगर वो पाकिस्तान से है तो उसका वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। आगे क्या बता रहे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बाय मोनेटाइजेशन टूल्स। मोनेटाइजेशन टूल्स के लिए क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इसका। इन स्ट्रीम ऐड, अगर इन स्ट्रीम ऐड में आपको चाहिए तो उसके लिए क्या फॉलोअर होना चाहिए 10,000, आपके पेज में 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर होना चाहिए और 6 लाख मिनट का एक टोटल व्यूज़ आना चाहिए आपके वीडियो या पोस्ट जो भी कर रहे हो 60 दिन के अंदर वो भी। और आपका एक्टिव कंटेंट पोस्ट होना चाहिए, 5 कंटेंट ऐसा हो जो एक्टिवली पोस्ट किया हो, रिसेंटली आपने पोस्ट किया, ऐसा होना चाहिए, तभी आपको ये सब मिलेगा, इंस्ट्रीम ऐड में मिलेगा। दूसरा क्या है, इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। अगर आप लाइव आए हो, लाइव में आपका अगर इंस्ट्रीम ऐड चाहिए तो इसके अगर क्वालिफाई होने के लिए क्या चाहिए, 60,000 मिनट व्यूज़ होना चाहिए 60 दिन के अंदर। और ऐड रिक्वायरमेंट, जो ऐड का रिक्वायरमेंट रहता है, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, वॉइस क्लियर आना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और फेसबुक का स्टार से अर्निंग का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या, 500 फॉलोअर होना चाहिए और 30 दिन तक कंटिन्यू ये रहना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए 30 दिन तक 500 फॉलोअर। और क्या होना चाहिए, 18 साल के ऊपर आपका एज होना चाहिए मोनेटाइजेशन पाने के लिए। आगे देखते हैं, फैन सब्सक्रिप्शन, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, आपको मिनिमम तो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबल कंट्री से होना चाहिए और आपका जो फेसबुक का टर्म्स है उसका एग्री होना चाहिए, उसके तहत होना चाहिए। पेज रिक्वायरमेंट क्या है, 10,000 फॉलोअर्स और 250 प्लस रिटर्न व्यू होना चाहिए। इसके अलावा 50,000 पोस्ट एंगेजमेंट और 1,80,000 वॉच मिनट होना चाहिए 60 दिन के अंदर। ये सब आपको फैन सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट है ये फैन सब्सक्रिप्शन का। इसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन हमारी टेबल हमको दिख रहा है, ये टेबल में क्या बता रहे हैं, इन स्ट्रीम में अगर आपको ऐड चाहिए तो क्या होना चाहिए, 18 साल के ऊपर उम्र होना चाहिए,
लोकेशन जैसे मैंने बताया कि कंट्री कुछ सिलेक्टेड कंट्री में है, 10,000 फॉलोअर होना चाहिए। लाइव इन स्ट्रीम ऐड, इसके लिए क्या होना चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए, सिलेक्टेड कंट्री होना चाहिए और सेम ऐसे 10,000 फॉलोअर्स होना चाहिए, ठीक है। स्टार्स पाने के लिए क्या होना चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए, सिलेक्टेड कंट्री होना चाहिए, 500 से ज़्यादा 30 दिन से कंटिन्यू फॉलोअर होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या जाना होना चाहिए, 18 साल का उम्र होना चाहिए, सिलेक्टेड कंट्री होना चाहिए जैसा 10,000 फॉलोअर और 250 प्लस रिटर्न व्यू होना चाहिए। तो ये सब आपका एक समरी है, जैसे कि आपको जिससे आपको मोनेटाइजेशन टूल है, मोनेटाइजेशन मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके अलावा अगर आपको खुद से वेरीफाई करना है कि ये मैंने जो डिटेल्स बताया, जो आपको समझाया, ये अगर आपको खुद से वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए हम पहले फेसबुक ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में से आप एकदम नीचे आ जाना, नीचे मोनेटाइजेशन लिखा है, नीचे मोनेटाइजेशन पे आप सी ऑल पे टैप करना। इसके बाद एकदम नीचे आपका आ जाना कंटेंट मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में, कंटेंट मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आ जाना। इसके बाद लर्न मोर पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह का कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ आपको दिखने को मिलेगा कि फेसबुक जो नया मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आ रहा है, जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्रोग्राम लेके आ रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिखने को मिलेगा कि फेसबुक जो नया मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आ रहा है, जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्रोग्राम लेके आ रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आके भी आप चेक कर सकते हो, एक एक डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा कि मैंने जो भी बताया वीडियो में वो कैसे आपको वेरीफाई करना है। ये सब आपको यहाँ पे फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन सेक्शन में लर्न मोर पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर फेसबुक का जो नया मोनेटाइजेशन अपडेट आया है, जो 31 अगस्त के बाद क्या होने वाला है, ये सब मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।